श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का ये विचार चल रहा है। कहाँ तक? अब देखो, यहाँ से उच्चारण करना है पहले। हाँ, 31वां श्लोक से फिर उच्चारण कर लेते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। ये स्वामी जी, ये 8 अक्षर में एक पाद होता है अनुष्टुप छंद में। बीच में हम नहीं तोड़ेंगे, 8 अक्षर में आप तोड़ सकते। जैसा ये में मतम इदम, ऐसा न पढ़ करके ये में मतम इदम नित्यम, यहाँ तोड़ सकते आप 8 अक्षर में। ये में मतम इदम नित्यम। हाँ, और एक बार पढ़ ली स्वामी जी, गोविंदानंद जी महाराज। हाँ, ये में नित्यतम, ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे छेद करके पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थ नहीं, हमारा थोड़ा छपने में गड़बड़ हो गया। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष
रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नेर् यथा दर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्नेर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरिओम। कल के पाठ का सारांश है, भगवान ने कहा कि जो लोक संग्रह के चिकीर्षु, मैं आत्मज्ञानी हूँ अथवा और कोई आत्मज्ञानी है, भाष्यकार की पंक्ति के, उनके लिए लोक संग्रह को छोड़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। उसके लिए उपदेश दिया कि जो अज्ञानी है, कर्म में आसक्त है, कर्म में, उनके बुद्धि भेदन न करें, अर्थात उनमें कर्तृत्व अकर्तृ आत्मा का उपदेश दे करके तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सब कुछ छोड़ दो, ये सब बुद्धि भेदन करना है। ऐसे उसके बुद्धि को चलायमान विचलित न करें, उनमें माने उसके बुद्धि भेदन न करें। स्वयं समाहित होकर के सब कर्मों को आचरण करता हुआ फिर कर्मों का अनुष्ठान करावें, उनमें प्रीति उत्पन्न करावें। सभी कर्म सभी के द्वारा नहीं हो सकता है। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म कितनी कर्म है, देव उपासना, गंगा स्नान आदि, जैसे कोई महापुरुष है, उनको गंगा स्नान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबको लेकर के फिर स्नान करें, मनो करे वो करावें, तो कितने कर्म है, लेकिन जितना हो सकता है, तात्पर्य अर्थ इतना लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति के द्वारा सब कर्म हो सकते हैं क्या? जितना संभव है। तो सर्वकर्माणि का अर्थ ऐसा बुद्धि में जचता है कि सभी कर्म का अर्थ जितनी वेद में जितने कर्म कहे गए तो सब हो सकता है क्या एक पुरुष के द्वारा? तो इसका तात्पर्य अर्थ है कि जितने संभव है, जो कर सकता है, सब नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म सब करें, करावें। उसके बाद में जो जिसका अधिकारी उसमें लगा में तात्पर्य अर्थ है। जैसे जाति विहित कर्म है, ब्राह्मण के लिए बृहस्पति शव है, तो बृहस्पति शव में क्षत्रिय वैश्य अधिकारी नहीं है, केवल ब्राह्मण ही वो कर्म कर सकते हैं मीमांसा शास्त्र के अनुसार। राजस्वी यज्ञ में केवल क्षत्रिय ही अधिकारी है, और वैश्यस्तोम, हाँ वैश्यस्तोम जो है, वैश्यस्तोम है शायद कोई ऐसा, उसमें केवल वैश्य ही अधिकारी है। इसलिए वो जिसमें जिसका अधिकार, उसका तात्पर्य तो समझना चाहिए। अज्ञानी कैसे कर्म करता है? बोले शरीर इंद्रिया, कार्यकरण संघात, ये प्रकृति के गुण विकार, इन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं। और उन सब को जो ये शरीर में आत्मबुद्धि रखता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, तो उनको सब आत्मा में आरोप करके मानता है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं कर्म करता हूँ, कर्म के करता हूँ। और ज्ञानी कि मैं गुण नहीं हूँ और मेरे कोई कर्म नहीं होते हैं। इस प्रकार गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, गुणा ही इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तते, इस प्रकार मान करके आसक्त नहीं होता है, कर्म में दृढ़तर कर्तव्य अभिमान नहीं करता है। प्रकृति के गुणों में गुणों के द्वारा सम्यक मूढ़ गुण कर्म में आसक्त होते हैं,
ये जो अकृष्णविद है, कर्म फल मात्रदर्शी, मंद प्रज्ञ वाले, ऐसे उन्हें जो आत्मज्ञानी विचलित उन्हें न करें। और कैसे कर्म करना चाहिए? जो कर्म के अधिकारी हे अज्ञानी और मुमुक्षु, कर्म का अधिकारी ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी के लिए कोई कर्म का अधिकार नहीं होता है। तो अज्ञानी है और मुमुक्षु है। तब भगवान ने एक सूत्र दिया कि मुझे वे सब कर्मों को समर्पण करके अध्यात्म चेतसा अर्थात विवेक बुद्धि के द्वारा निराश और निर्मम होकर और विगत शोक होकर के, विगत संताप होकर तुम युद्ध करो, अर्थात अपनी कर्तव्य करो। इसमें दो चार बात ध्यान देने की है। एक तो जो कुछ कर्म मुमुक्षु के द्वारा हो वो प्रथमतः परमात्मा को समर्पण कर दें। दूसरे, ये भाव उसके अंदर में हो कि मैं परमात्मा के लिए नौकर के समान कर्म कर रहा हूं। कोई भी कर्म कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, अन्य क्षेत्र में सेवा दे रहा है, पुस्तकालय में सेवा दे रहा है, प्रवचन में सेवा दे रहा है, कहीं भी सेवा दे रहा है, कर्म कर रहा है ना, तो ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं, ये भाव रखे। एक महात्मा प्रवचन देते थे और बहुत लोग बैठा करते थे। तो एक दिन उसी गांव में कोई घटना घट गई होगी, कोई नहीं आए, और महात्मा देखा समय है, वो बोलने लगे, प्रवचन देना शुरू कर दिए। तो फिर लोग लेट में आए, देखे कि महाराज प्रवचन दे रहे हैं, कोई एक भी नहीं बैठा है। तो प्रवचन के बाद में उनसे पूछा गया कि महाराज जी कोई एक भी व्यक्ति नहीं था, किसको आप प्रवचन दे रहे थे? बोले मैं रोज जिसको सुनाता हूं आज भी सुनाया उसको। बोला आप किसको रोज सुनाते थे? ना मैं गोविंद को रोज सुनाता हूं, तो आज भी गोविंद को सुनाया। देखो महात्मा की दृष्टिकोण, नहीं तो उनको विक्षेप होगा कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, मैं परमात्मा को सुना रहा हूं। ये उसका भाव देखिए। ये विवेक बुद्धि से कर्म करे और कोई आशा भी न रखे, निराशी हो जाए, फल की इच्छा न रख करके करे, और जो प्राप्त पदार्थ है उसमें ममत्व न हो, निर्मम हो जाए। और कोई प्रतिकूल हो गया तो शोक से रहित हो करके, विगत ज्वर, विगत संताप, विगत शोक, शोक से रहित होकर के कर्म करे। ये कर्म करने के लिए भगवान का निर्देश है। ये भगवान का निष्काम कर्म का, ये जो भगवान का है मत है, अभिमत है। तो भगवान कह रहे हैं जो ये मेरा मत है, कर्म कर्तव्य है, प्रमाण युक्त कहा गया है। प्रमाण युक्त माने प्रजापति ने भी यज्ञों के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके, त्रैवर्णिक प्रजाओं को उत्पन्न करके कहा, ये प्रमाण दिया भगवान ने। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। बोले जो मनुष्य, ये मानवाः, जो मनुष्य कैसे मनुष्य है? श्रद्धावंतो, श्रद्धालु, श्रद्धायुक्त, भगवान के वचनों में श्रद्धा रखने वाला। जो श्रद्धा रखने वाले मनुष्य बहुवचन है। और अनसूयंतो, असूया का अर्थ, असूया एक दोष है। असूया का दोष, असूया का क्या अर्थ है? दोष, गुणों में भी दोष दर्शन करना, इसका नाम है असूया। किसी के साथ में थोड़ा मन मुटाव हो जाए ना, तो उसके गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये असूया है। और आगे इसको भगवान जाकर अपनी श्लोक में तो निंदा के रूप में लेते हैं। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य श्रद्धालु और असूया से रहित, ऐसे जो मनुष्य, मैं इदम मतम, मेरा इस मत को, निष्काम कर्म को, नित्यम अनुतिष्ठन्ति,
सर्वदा अनुष्ठान करते हैं, अर्थात निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। तेपि वे भी कर्म भी मुच्यन्ते, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म उसके बंधक नहीं होते हैं। बार बार यही बात आ रही है कि निष्काम कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, फिर मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से वे भी मुक्त हो जाते हैं। कर्म ही बांध करके रखा है जीवात्मा को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। हाँ, स्वतंत्र इस रूप में है, क्या पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है, भोगने में प्रारब्ध प्रबल है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विचार आएगा कि व्यक्ति का जीवन जो है सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, योग सूत्र में आया कि कर्म संस्कार है तो जन्म आयु भोग प्राप्त होते हैं। तो जितनी आयु है तब तक तो आपको हमको सबको जीवन निर्वाह करना ही पड़ेगा। तो कर्म बंधन में सब पड़े हुए हैं। क्या हमने ये चाहा कि ऐसा शरीर हमको मिले? कोई व्यक्ति ग्लानि का अनुभव करता है, अरे भाई मेरे को ऐसा हीन शरीर मिल गया। कोई व्यक्ति को ऊंचा शरीर मिलने पर भी भाई अच्छा तो होता तो झोंपड़ी में रहते, वहां भी बैठ करके दुखी होता है। तो इस प्रकार के जो शरीर हमको जो जिसका मिल गया है वो अपने अधीन अपनी इच्छा से ऐसा शरीर प्राप्त नहीं हुए, अपितु कर्मवशात। और कल 5:15 5:30 बजे हम लोग पुनः एकत्रित होंगे, ये भी हम नहीं कह सकते। आज संध्या में क्या होगा वो भी हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान पटल में नहीं है। हाँ, जो सिद्ध है त्रिकालदर्शी वो बात अलग है, देख लेते हैं। तो ये सब कर्म के कारण से ही ये जीवन चक्र चल रहा है, ये कर्म ही बंधन है। इसलिए ये कर्म बंधनों से ये निष्काम कर्म करने वाले ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। भगवान की प्रामाणिक वचन है। इसलिए निष्काम कर्म योग अनुष्ठान करना चाहिए अधिकारी को। परंतु कि इसका अर्थ अनुसूया का अर्थ करते हैं भगवान, असूयाम च मयि परम गुरु वासुदेवे अकुर्वंतो, माने मुझ परम गुरु वासुदेव में असूया न करते हुए जो अनुष्ठान करते मनुष्य, ये भाष्यकार ने थोड़ा खोल दिए है। परंतु जो लोग मेरे इस मत को निंदा करते हुए, क्या है कृष्ण का वचन, कोई जरूरत नहीं निष्काम कर्म, क्या पता ऐसा कर्म करेंगे बाद में फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कर्म करो, तत्काल फल प्राप्त करो, अथवा मिलेगा तो हमको स्वर्ग चाहिए, आदि आदि भगवान के मत को इस प्रकार सोच समझ करके निंदा करते हुए ये तो तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। तू का अर्थ परंतु ये जो लोग एतद अभ्यसूयन्तो, जो लोग इसी को निंदा करते हुए, किसको निंदा करते हुए, ये तो एतद, ये तो मैं एतद मतम, ऐसा नहीं करना। परंतु जो लोग मेरे इस मत को, भगवान का मत क्या है, निष्काम कर्मयोग, परंतु जो मेरे इस मत को अभ्यस्यन्तो निंदा करते हुए, नानुतिष्ठन्ति अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन्हें समझ, बोले उन्हें क्या समझे, बोले उनको ये जान कि सर्वज्ञान विमूढ़ है वे लोग और नष्ट है और अविवेकी है। 3 विशेषण भगवान ने दिया कि उनको तुम इस रूप में समझो। एक नंबर 1 हुआ सर्वज्ञान विमूढ़ा, द्वितीयांत है सर्वज्ञान विमूढ़ान।
सर्वज्ञान विमूढ़ा का मधुसूदन स्वामी अर्थ करते हैं कर्मणि ब्रह्मणि च, माने कर्मणि और ब्रह्मणि। कर्म के विषय में उनको ठीक यथार्थ ज्ञान नहीं और ब्रह्म के विषय में भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। और ब्रह्म में भी दो, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। और सगुण विषय की जो उपासना, निर्गुण विषय के जो ज्ञान, ये सब सर्व ज्ञान के अंतर्भूत हो जाएंगे। अर्थात कर्म विषय के ज्ञान और ब्रह्म विषय के ज्ञान। इस प्रकार सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ये सर्व ज्ञान का अर्थ कि कर्म विषय और ब्रह्म विषय का जो ज्ञान है उस ज्ञान में विमूढ़ है, अर्थात यथार्थ ज्ञानी नहीं है, विशेष मोहित हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है। और नष्टान कह दिया। नष्ट का अर्थ कि नाश को प्राप्त हुए, नाश को प्राप्त हुए का अर्थ मधुसूदन स्वामी नष्टान का अर्थ विशेष अर्थ करते हैं सर्व पुरुषार्थ भ्रष्टान, सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट है। जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है और भगवान के कहे गए मत को नहीं मानता है, निंदा करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं वो सर्वज्ञान विमूढ़ है और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट है। समझ में? कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन उसका फाउंडेशन जो है, मूल द्वार है, गलत हो गया, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार, आत्मा के मत को निंदा किया। और साथ साथ में कहा अचेतसः, ये सब द्वितीय बहुवचन है, ये अविवेकी है, उनके पास में विवेक नहीं है। इस प्रकार जो मेरे इस मत को, परंतु जो मेरे इस मत को निंदा करते हुए अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन सर्वज्ञान विमूढ़, नष्ट अर्थात सर्व पुरुषार्थ भ्रष्ट और अविवेकी लोगों को जान, अचेतसः अविवेकियों को जान। प्रश्न यह है किस कारण से आपके मत को नहीं मानते हैं, आपके मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, कारण क्या है? और परधर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्वधर्म को छोड़ देते हैं, स्वधर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि आपके प्रतिकूल होते हुए, प्रतिकूल हो करके ये डरते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी आज्ञा का अतिक्रम जो दोष है, उस दोष से डरते क्यों नहीं है? क्या कारण है? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बोलते देखो, पूर्व जन्म में किया गया जो धर्म अधर्म आदि संस्कार और इस जन्म के आदि में जो अभिव्यक्त है, प्रकट है, उसका नाम है प्रकृति, उसका नाम है प्रकृति। ये प्रकृति को कहीं कहीं श्रीधर स्वामी ने इसका स्वभाव अर्थ किया कि स्वभाव के अनुकूल, प्रकृति के अनुरूप, सदृशम, आपने प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुरूप ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी चेष्टा करता है। तो यहां ज्ञानी कौन से ज्ञान लेंगे? यहां दो मत हैं। पश्वादिभिश्च अविशेषात, भाष्यकार भगवान ने ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में लिखा है, जैसे पशु आदि अनुकूल में प्रवृत्त होते हैं, प्रतिकूल में निवृत्ति हो जाते हैं, इसी प्रकार और ब्रह्म ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी भी अर्थ करते हैं कि उनका जो रहन सहन इसी प्रकार होता है। भूख लगी प्राण को तो उठे, भोजन ले आए, अब प्रतिकूल है नहीं, वैसे निवृत्ति हो गए, तो उसको आप अपरोक्ष ज्ञानी के रूप में कई महात्मा लोग मानते हैं।
तो वो अपने कई कई महात्मा देखने में आते, उनका देखो ज्ञानियों का जो ना रहन सहन सबका एक जैसा नहीं है। कोई उन्मत्त के समान है, कोई पिशाच के समान है, कोई बालक के समान है, तो सबका अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबको एक सूत्र में बांधा नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी भी अपने प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करता है, ज्ञानी भी। और एक अर्थ ज्ञानी का अर्थ करते दोष गुणवान, कि दोष गुण को जानने वाला। जैसे उदाहरण स्वरूप है, किसी को दही प्रिय है लेकिन बुखार हो गया, जानता है कि दही खाने से और बढ़ेगा, फिर भी लालच वसात जिह्वा के वशीभूत, इच्छा के वशीभूत होकर खा लेता है। वो समझ रहा है, फिर भी अपने स्वभाव है। जैसे कई व्यक्ति बोलते महाराज क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता है, क्या करूं? बाद में पश्चाताप करते हैं और बोलते भी है क्रोध करना ही नहीं चाहिए महाराज, फिर भी क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार उनका स्वभाव समझ लो कि छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेना, चिड़चिड़ापना, किसका कैसा स्वभाव है? बोले भाई ये साधारण बात क्या ये नहीं समझता है, लेकिन उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार सदृशम चष्टते स्वस्या, दोनों प्रकार के अर्थ टीकाकारों ने किया है, अलग अलग मत ने रखा है। कोई एक प्रकार, कोई दो प्रकार के अर्थ किए हैं। तो इसी प्रकार तो ज्ञानी भी ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी स्वस्या प्रकृतेर सदृशम चष्टते, अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता है। अब प्रकृति का अर्थ ही समझना चाहिए, पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि जो संस्कार है वर्तमान जन्म के आदि में अभिव्यक्त है। फिर उसको उपसंहार करते हैं, निगमन करते हैं, प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का अर्थ निषेध, ये निषेध क्या करेगा, मेरा अथवा दूसरे का निषेध क्या करेगा, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं सभी प्राणी। अब यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है कि यदि प्रकृति के अनुसार जब सब चेष्टा करते हैं तो फिर हमको क्यों कहा जा रहा है भाई आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, क्यों भाई फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करना है? इसको पुरुषार्थ बोलते हैं कि यदि सर्वो जंतुर आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते न च प्रकृति शून्य कश्चिदि अस्ति, कि यदि सभी प्राणी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करते हैं तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से शून्य हो। फिर उससे पुरुषार्थ के विषय की उपपत्ति नहीं होगी। क्यों फिर कोई यज्ञ करेगा, क्यों ध्यान करेगा, क्यों जप करेगा, क्यों परिक्रमा करेगा, क्या जरूरत है? पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? तो ऐसी अनुपपत्ति होने से पुरुषाकारस्य विषय अनुपपत्ते है शास्त्र अनर्थक्य प्राप्त, फिर शास्त्र जो प्रतिपादन करता है तो निष्फल हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, उसका कोई विषय नहीं रहेगा, शास्त्र हो गया अनर्थ। अनर्थक्य प्राप्त हुआ शास्त्र में इस प्रकार कहते हैं। देखो पुरुषार्थ यहां करना है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय है रूप, रसना इंद्रिय का विषय है रस, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग द्वेष ये दोनों अवस्थित हैं। विषय अनुकूल है तो राग, और प्रतिकूल हो गया तो द्वेष। जिसके साथ में हमारी
जो हमारे लिए अनुकूल है उसको फोन से भी बुलाते हैं, अरे बहुत दिन हो गया तुमने फोन नहीं किया। और यदि वो व्यक्ति प्रतिकूल हो जाए तो उसका फोन आने पर विचार करो, उसको देखना भी नहीं चाहता है, बोले ये व्यक्ति मेरे को फूटी आंखों में नहीं देखना चाहता है, ऐसा भी लोग में कहते हैं, क्योंकि द्वेष हो गया। अनुकूल में राग, इंद्रियस्य अर्थ, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष दोनों अवस्थित हैं। तयोर्न वशम आगच्छत, बस ये साधना है। ये राग द्वेष तयोर्न वशम आगच्छत, उन राग द्वेष के वश में न आवे। तो ह्यस्य परिपंथिनो, क्योंकि अस्य माने इस साधकस्य, इस पुरुषस्य, ये तो माने ये दोनों राग द्वेष परिपंथिनो, ये विघ्न करता है शत्रु के समान। ये शत्रु है, विघ्न करता है तस्कर के समान। ये श्रेय मार्ग के, कल्याण मार्ग के ये विघ्न करने वाले हैं। विरोधी तत्व है राग और द्वेष। जब व्यक्ति राग और द्वेष में वशीभूत हो जाता है, राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, तो उस समय वो निर्णय करते हैं कि ये ठीक है, गलत को भी ठीक समझता है। यदि राग द्वेष से रहित हो जाता है तो उसको शास्त्र ज्ञान, शास्त्र दृष्टि प्राप्त होती है। एक राग प्रयुक्त, द्वेष प्रयुक्त दृष्टि है। धृतराष्ट्र के पास में जो दृष्टि थी, हाँ, राग द्वेष संयुक्त दृष्टि थी। राग था अपने पुत्र के प्रति, तो इसका अर्थ विपरीत में द्वेष था। कहीं राग हो तो उसके विपरीत में द्वेष है। तो वो द्वेष भले ही प्रकट न हो, लेकिन वो छिपा हुआ रहता है और उसके समय आने पर प्रकट भी हो जाता है। तो जब किसी के प्रति राग है, उसमें सर्वथा हमारे अंतःकरण द्वेष रहित हो गया, ये बात नहीं है, लेकिन एक समय में एक धर्म के एक गुण का प्राकट्य होता है। तो अस्तु विशेष रूप से धृतराष्ट्र के अंदर में राग था, इसलिए राग दृष्टि से उन्होंने विदुर के, भगवान कृष्ण के और ऋषियों के बात नहीं सुनी, शास्त्र दृष्टि को प्राप्त नहीं की। तो ये राग द्वेष के बस में न आवे तो यस्य परिपंथनो, क्योंकि इस पुरुष के ये दोनों परिपंथिन है, अर्थात परिपंथिनों का अर्थ विघ्न करतारो, विघ्न करने वाले शत्रु है। कहाँ? कल्याण मार्ग में राग द्वेष ये बाधक तत्व है। उस समय राग द्वेष से प्रयुक्त होकर के शास्त्रार्थ को अन्यथा समझता है और परधर्म भी धर्म के रूप से अनुष्ठेय मानता है। ये ठीक नहीं, अनुष्ठेय मानता ही है, ये ठीक नहीं है, वो गलत है। तो भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये साधना के लिए है। प्रत्येक साधक को अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारा राग द्वेष शिथिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ, किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके तो हमारे अंदर में राग द्वेष प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब स्वयं के द्वारा विवेचन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति राग द्वेष से प्रयुक्त हो जाता है तो परधर्म का अनुष्ठान करता है, वो गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। पराया धर्म सुअनुष्ठितात् माने भली भांति से, सम्यक रूप से अनुष्ठित पराया धर्म से अपना धर्म जो है स्वधर्म, ये जो स्वधर्म विगुण, भाष्यकार भगवान लिखते अपि शब्द जोड़ दो, दोष युक्त होने पर भी, गुण से रहित होने पर भी विगुणो अपि श्रेयान, श्रेष्ठ है।
कल्याणकारी है। भली भांति से अनुष्ठित पराया धर्म से अपना धर्म स्वधर्म विगुण होने पर भी श्रेयान श्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः, पराया धर्म का अनुष्ठान करके जीवित होने की अपेक्षा स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना ही उचित है, श्रेष्ठ है, श्रेय है। क्योंकि स्वर्ग आदि के प्रापक होने से परधर्म भयावह, पराया धर्म भय नरक आदि को ले आने वाला होता है, प्राप्त कराने वाला होता है। अब रही बात है कि स्वधर्म का अनुष्ठान सबको करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। महाभारत में एक प्रसंग में आया कि यदि ब्राह्मण शूद्र का कर्म करता है समझ लेना चाहिए वो शूद्र है, और क्षत्रिय वैश्य भी शूद्र के कर्म करते उनको भी शूद्र समझना चाहिए। और शूद्र में यदि ब्राह्मण का गुण प्रकट हो गया वो भी द्विजों के भांति सभ्य है, ऐसा भी महाभारत में प्रसंग में आया हुआ है। ये व्यक्ति का जाति जो है ना, ये प्रसंग में हम बोलेंगे जाति तो श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ 4 वर्ण है, उसमें ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है, इसको कोई काट नहीं सकते हैं। परंतु जाति के साथ में यदि कर्म हुआ तो सोने में सुगंध है, बढ़िया है। लेकिन जाति उच्च जाति है लेकिन कर्म जघन्य हो गया, वो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है। आज हम लोग महात्माओं को क्यों प्रणाम करते हैं भाई? महात्मा को क्यों प्रणाम करते हैं? महात्मा के पास में त्याग है, वैराग्य है, इसलिए वो प्रणम्य है। हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार लोग जाते हैं, तो यदि हरिक पौड़ी से गंगा जी और 10 किलोमीटर दूर चल जाए तो लोग हरिद्वार जाएंगे या गंगा जी के पास जाएंगे? तो जहां गंगा जी चली गई हो तो गंगा स्नान के लिए वहां जाएंगे। इसी प्रकार महात्माओं से यदि ज्ञान वैराग्य त्याग निकल जाए फिर क्या रहेगा? समझ में आ रहा है ना? नहीं, जैसे नींबू को निचोड़ दिया हमने तो उसमें क्या रहा भैया? तो रस तो चला गया। इसी प्रकार आश्रम हो चाहे वर्ण हो, अपना धर्म उनके लिए सुंदर है, अपना स्थान उनके लिए शोभा है। यदि अपने धर्म से रहित हो गया वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अब यद्यपि अनर्थमूल विषयों का ध्यान भगवान ने कहा और राग द्वेष इसके परिपंथी ने कहा, इसके पुरुष के कल्याण मार्ग के शत्रु बाधक, तो वहां सब अलग अलग रूप से कहा गया है। वो संक्षिप्त तो निश्चित इस प्रकार जानने के लिए कि भाई अनर्थ का मूल कारण कौन है, संक्षेप से और निश्चित रूप से जानने के लिए अर्जुन बोले, क्योंकि शत्रु को ठीक ढंग से समझेंगे उसके नाश के लिए फिर मैं यत्न करूं। ये भाष्य है, थोड़ा मैं हिंदी में बोल ले रहा हूं, भावार्थ संक्षेप से। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले कि अनर्थ का संक्षेप से आप बतलाइए कौन कारण है। यदि भी कहा गया ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान, फिर ये भी कहा गया राग द्वेषो, ये दोनों शत्रु, फिर भी यहां निश्चित रूप से जानने के लिए इच्छुक। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, अथ प्रश्नार्थ में अथ शब्द है। हे वार्ष्णेय, वृष्णि वंश में उत्पन्न प्रकट वे परमात्मा, हे वार्ष्णेय, अयम पुरुषः, ये जो जीवात्मा है, पुरुष है, अनिच्छन्नपि, नहीं चाहता हुआ भी। हालांकि जब पाप और पुण्य का विचार करते हैं विशेष रूप से मनुष्यों को लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के अधिकारी मनुष्य है, भोग में सबका अधिकार है, कर्म में मनुष्य का ही अधिकार है। यद्यपि ब्रह्मसूत्र में तदुपर्यपि
बादरायणः संभवात्, ज्ञान में अधिकार दिया देवताओं को भी, मनुष्यों को तो अधिकार है, देवताओं को भी अधिकार दिया, परंतु कर्म में मनुष्यों का ही अधिकार है। इसलिए पाप कर्म का प्रयोजक, पाप कर्म का विचार कर रहा है ना अर्जुन, इसलिए पुरुष शब्द से विशेष रूप से मनुष्य लेने में कोई हानि नहीं है। कि ये जो पुरुष है, अथ प्रश्नार्थ में अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है, अनिच्छन्नपि, नहीं चाहता हुआ भी, केन प्रयुक्तो, किसके द्वारा प्रेरित होकर, बलाद इव नियोजितः पापम चरति, बलपूर्वक लगाए हुए की भांति पाप का आचरण करता है, पाप का अनुष्ठान करता है। सबके जीवन में हम लोग देखे, जो नहीं करना चाहिए वो करके फिर बोलता है चलो आज तो कर लिया, कल नहीं करेंगे, और फिर कल का समय आ गया फिर वही कर्म करता है। नहीं चाहता हुआ भी ये मनुष्य, सभी तो ऐसा नहीं है, सबको हम नहीं कर सकते, तो नहीं चाहता हुआ भी मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के? दृष्टांत बलादि व नियोजित, बलपूर्वक लगाए हुए की भांति। मन राजा ने कह दिया कि तुम यहीं खड़े रहो, तो खड़ा है, भाई यहां क्यों खड़े हो धूप में? न राजा का आदेश है, नौकर को खड़ा कर दिया। इसी प्रकार किसके द्वारा प्रेरित होकर के पुरुष नहीं चाहता हुआ भी पाप कर्म का आचरण करता है वार्ष्णेय? भगवान ने कहा सुनो, उस शत्रु को सुनो, समझो, जो सर्व अनर्थ कर है, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, तुम पूछ रहे हो। इति श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम। भगवान बोलते हैं यह काम, काम का अर्थ इच्छा, अविद्या से काम की उत्पत्ति, अज्ञान के कारण से संसार विषय की इच्छा होती है। ये काम है, जब ये प्रतिहत हो जाए, बाधित हो जाए, तो क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। काम ऐसा है, इच्छा की पूर्ति न हुई तो क्रोध, और इच्छा की पूर्ति होगी तो फिर लोभ। देख लो, दोनों तरफ ही जलाता है कि इच्छा की पूर्ति हो गई। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि महाराज, मेरे साथ में जो इतनी घटनाएं बनी है उसका यही कारण है कि मेरे पास में अधिक धन आ गया, यही मेरा काल निमित्त बन गया। समझा? माने अपने अनुभव सुनाते लोग। पहले धन प्राप्त करने की इच्छा, फिर उस धन का कोई चंदा मांगने वाला है, नहीं दोगे तो फिर आदमी को उठा लेते हैं। लोभ तो नहीं दिया, तो ये इस प्रकार जो है, काम की पूर्ति हुई तो लोभ, और काम की पूर्ति न हुई तो क्रोध। ये दोनों तरफ से, ये काम है ये और एक क्रोध है। रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, ये रजोगुणों से काम की उत्पत्ति होती है। इसलिए रजोगुण जो समुद्भव कारणम यस्य स कामः रजोगुण समुद्भवः, अथवा रजोगुणस्य वा समुद्भवः, अथवा रजोगुण का कारण है तामस। तामस से ये काम उत्पन्न होकर के रजो को प्रवृत्त कराता हुआ, करता हुआ, रजोगुण को प्रवृत्त करता हुआ पुरुष को दुखादि में प्रवृत्त कराता है। कौन? ये रजोगुण। ये काम, पहले काम उत्पन्न होगा, इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा होने से फिर वो क्या करेगा? रजोगुण को प्रवृत्त करेगा। काम जो है रजोगुण को प्रवृत्त करता हुआ फिर बाद में पुरुष को, कर्ता को अपने जो अनर्थ में प्रवृत्त कराता है।
इसलिए रजोगुण का भी कारण काम, दो व्याख्याएं समझना चाहिए। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है अथवा काम से रजोगुण उत्पन्न होता है, दोनों प्रकार। तो रजोगुण समुद्भव महासनो, इसका बहुत बड़ा भोजन है काम। हमारे भागवत शास्त्र में, महाभारत में भी आया है कि देश में एक राजा हुआ ययाति, अपने पुत्र को अपनी वृद्धावस्था दे करके पुत्र की युवावस्था ली। किसके लिए? कोई मोक्ष के लिए नहीं है, विषय भोग के लिए। और विषय भोग के अनंतर उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने सुनाया। उनमें विशेष रूप से दो श्लोक है। एक श्लोक इस प्रकार है, अन्यथा न लीजिए, जो उन्होंने समझाया है, जो उन्होंने अपने उपदेश माने अपने अनुभव को सुनाया है अपनी पत्नी के पास में। यत् पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम, न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतश्यते। ये श्लोक है कि जो पृथ्वी में जितने समझ लो कि धान है और जौ है, माने जितने अन्न है, और जितने सब हिरण्य है अर्थात सुवर्ण है, जितने पशु है और जितनी स्त्रियां हैं, ये सब जो काम से प्रभावित पुरुष है, कामग्रस्त पुरुष है, उसके मन की प्रीति को ये उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसके मन की संतुष्टि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और चाहिए। इसके काम जो है महासनो, ये इसका भोजन बहुत है। न जातु कामः कामानम, उसके अनंतर श्लोक, न जातु कामः कामानम उपभोगेन साम्यति हविष्या कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। निश्चित ही विषयों के भोग करने से जो कामना है शांत नहीं होती है, अपितु घी से अग्नि की भांति और बढ़ती रहती है। ये काम का इतना भोजन है महासनो। और महापापमा, इसको कहा महान पापी है काम। विध्येनम इह वैरिणम, यह माने इस संसार में, एनम इसी काम को, वैरिणम विधि इसी, ये काम रूप शत्रु को जान। ये संसार में काम रूप शत्रु को जान। ये जो महासन है, महापापा है, यह माने संसार में एनम वैरिणम विधि, इस शत्रु को जान, इस शत्रु को समझ। ये काम ही अनर्थ का मूल है, समझना चाहिए। कैसे वैरी है ये, कैसे शत्रु है, दृष्टांत के द्वारा भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। धूमेन आवृयते वह्निर यथा, यथा जैसे सहजात अग्नि और धुआं, तो अग्नि के साथ उत्पन्न होने वाले जो धुआं है, जिस प्रकार तीन दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे धूमेन वह्निर आवृयते, धुआं से आग जो है आच्छादित होती है, ढक जाती है। एक दृष्टांत दिया। आदर्शो मलेन च, और दर्पण जो है मल के द्वारा ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। यथोल्बनावृतो गर्भस्त, और जैसे उल्ब का अर्थ जेर, गर्भ बेष्टनी, जेर से गर्भ ढका रहता है। तथा तेने दमावृतम, उसी प्रकार इसी से यह आवृत है। इसी से तेन माने काम से यह आवृत है। तो काम से कौन आवृत है? तीन दृष्टांत दिया। धुआं से अग्नि, मल से काई आदि मल है, मल के द्वारा दर्पण,
और जेर से गर्भ, गर्भ, तीन दृष्टांत। इनका मधुसूदन स्वामी थोड़ा सा अलग, हाँ, जैसा सूक्ष्म है, स्थूलतर है, उनका विशेष व्याख्यान उन्होंने किया है। तो जिस प्रकार ये दोनों ढके रहते हैं, बन्ही और मल, एक क्या नाम आदर्श, और गर्भ जैसा ढका रहता है उल्ब के द्वारा, उसी प्रकार उसी से यह आवृत है, ढका है। तो उसी से ढका है कि उसी से यह ढका है, क्या ढका है? उसका उत्तर, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ज्ञानिनो एतेन नित्य वैरिणा काम रूपेण दुष्पुरेण अनलेन च। ये काम का सब विशेषण है। नित्य वैरी, ज्ञानी का ये नित्य वैरी है। अर्थात ज्ञानी समझता है कि इतने समय तक मैंने काम के द्वारा, हाँ, ठगा गया। मूर्ख नहीं समझता है, विवेकी समझता है। इसलिए कहा है ज्ञानी का नित्य शत्रु है। जो व्यक्ति समझ रहा है तो वही तो ज्ञानी है, जो नहीं समझ रहा है वो क्या ज्ञानी है? जैसे कि उदाहरण है कि एक व्यक्ति चालाक था, सबको ठगा करता था। एक बार किसी शहर में गया, गांव का आदमी तो था ही, वो शहर में जाकर के 20-25 मंजिल जो है देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उनके गांव में तो ऐसा बड़े बड़े बिल्डिंग होते नहीं। वो गिनती करना शुरू किया, 1 2 3 4 10 तक गिना था। पुलिस आ गई, बोले क्या कर रहे हो? ना मंजिल गिन रहा हूं। नारे, यहां मंजिल गिनने से एक मंजिल को 1 रुपया देना पड़ता है। कितने गिने हो? तो बोले 10 गिना है। बोले 8 गिना हूं ना, 8 रुपये लाओ। तो उन्हें पुलिस को 8 रुपया दे दिया और गांव में आकर कहा, आज पुलिस को भी चुना लगा करके आया हूं कि 10 गिना था और 8 रुपया दिया। तो देखो, बुद्धि, ठगा गया कौन? स्वयं ठगा गया है। वो नहीं समझ रहा है कि मंजिल गिनने से पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन वो भी सोच रहा है कि मैं पुलिस को ठग करके आया हूं। तो ज्ञानी समझता है, मूर्ख, वो मूर्ख है, वो समझ नहीं पाता है। ज्ञानी समझता है कि ये काम मेरा शत्रु है, विवेकी समझता है, मूर्ख नहीं समझता है। इसलिए ज्ञानी का ये नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है। काम रूपेण, काम का अर्थ इच्छा, इच्छा जिनका स्वरूप है। इच्छैव रूपम अशेति काम रूप, इच्छा जिसका स्वरूप है। और दुष्पुरेण अनलेन च, ये दुष्पुर और अनल ये दोनों काम का विशेषण है। और नित्य, ज्ञानी का नित्य वैर ये भी विशेषण है। हे कौन्तेय, ये काम कैसा है? दुष्पुर है, अर्थात इसकी पूर्ति करना अति कठिन है। दुष्पुरेण, भाष्यकार लिखते हैं, दुखेन पूर्णम अस्य, दुख से इसका पूर्ण किया जा सकता है। हाँ, बड़ा कष्ट है। और अनलेन च, इसका अलम, नास्य अलम, अलम पर्याप्तिर विद्यते, इसकी पर्याप्त नहीं होती है। इसको कितना भी खिलाते जाओ, कितना भी डालते रहो, और हाँ बस हो गया, और नहीं चाहिए, ये इच्छा ऐसा नहीं। बोलते और डालो, और डालो, इच्छा। इसलिए साधकों को ये संसार की इच्छाओं को समेट करके केवल ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए, शुभेच्छा, अपना कल्याण हो, कल्याण की इच्छा। लोग कहते महाराज ये मोक्ष की इच्छा, ये भी तो बंधन है। तो मोक्ष की इच्छा बंधन नहीं है, ये तो शुभेच्छा है, अपने उत्थान के लिए है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दुष्पुर और अनल, ऐसे ज्ञानी का ये नित्य वैर काम रूप के द्वारा है। कौन्तेय, ज्ञानिनो, हाँ, ये ज्ञानम आवृतम, ये जो ज्ञान है ढका हुआ है। ये तीनों दृष्टांत के द्वारा, दाष्टान्त कहा जा रहा है। दृष्टांत समझाने के लिए, जिस तत्व को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, उस तत्व का नाम समझना चाहिए दाष्टान्त, जिसके लिए कहा जा रहा है। आवृतम ज्ञानमेतन ज्ञानिनो, ज्ञानमेतन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणा नलेन च। एक वाक्यता करेंगे, हे कौन्तेय,
एतेन, हाँ ये लखो, दुष्पुरेण अनलन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा एतेन काम रूपेण ज्ञानम आवृतम। दुष्पुर, अनल, ज्ञानी के नित्य शत्रु, इसी काम रूप के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। जैसे चंदन की लकड़ी में सुगंधी भरी हुई है और उसके ऊपर में काई जम गई है, तो हम क्या करते हैं, यदि चंदन की लकड़ी को हम ला करके धो करके सुखा करके और काई को छील देते हैं तो उसकी सुगंधी अपने आप प्रस्फुटित प्रकट हो जाती है। सुगंधी को हम पैदा नहीं करते। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये काम के द्वारा ढका हुआ है। काम को हटा देंगे तो ज्ञान प्रकट होगा। ये काम को, संसार की इच्छाओं को दूर करना है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि काम रहता है कहाँ, उसका आश्रय कौन है? क्योंकि उसके आश्रय को समझेंगे, शत्रु के ठिकाना को समझेंगे तभी तो शत्रु को निग्रह करेंगे, हटाएंगे। तो आगे कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इस ज्ञान, इस काम का आश्रय है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप आदि का दर्शन श्रवण आदि जो हम करते हैं उसके द्वारा भी इच्छा जागृत होती है। मन में संकल्प के द्वारा और बुद्धि में निश्चय के द्वारा। इस प्रकार दर्शन आदि के द्वारा इंद्रियां काम का आश्रय है, संकल्प के द्वारा मन काम का आश्रय है और निश्चय के द्वारा बुद्धि काम का आश्रय है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि, अस्य का अर्थ कामशेषी काम का इंद्रियां मन बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते, आश्रय कहा जाता है। एतैर, इन इंद्रिया आदि के द्वारा, एष मान ये काम, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके, देहिनम विमोहेति, ये जीवात्मा को क्या करता है, मोहित कर देता है। ये जीवात्मा उसके ज्ञान को ढक करके मोहित कर देता है। भाई एक उदाहरण है, कुत्ता को क्या समझ है कि सूखी हड्डी में खून नहीं है? उसको ये समझ नहीं ना। वो समझ लो कि उसके ज्ञान को क्या कर दिया, आवरण कर दिया, ज्ञान को ढक दिया। कुत्ता के ज्ञान को ढक दिया और ढक करके उसमें इच्छा जो है विषय से हो गई तो सूखी हड्डी को लेकर घूम रहा है। इसी प्रकार अविवेकी मनुष्य, वो नहीं समझ में उसको आ रहा है कि संसार मिथ्या है, तो उसके ज्ञान को ब्रह्म सत्य, आत्मा सत्य है, ये संसार मिथ्या मोहरूप है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को उनकी इच्छा ढक करके फिर संसार में दौड़ा रहा है। ये जो काम है ये दौड़ा रहा है। तो इसी प्रकार पहले इंद्रियों को फिर संयम करने के लिए भगवान कहें, तो कल उसका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।